नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। लोकसभा का 7वां चक्र भी आज समापन की ओर है, लगभग खत्म ही हो रहा है। और अभी तक हालांकि मतदान का प्रतिशत आना बाकी है और संभवतः वो देर रात तक आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये मैंने संशय इसलिए जताया क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि शाम को प्रतिशत 7% के करीब रहा और बाद में 11 दिन बाद, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद ये प्रतिशत बढ़ के 66% हो गया। तो लिहाजा चुनाव आयोग अपना आंकड़ा क्या शाम को ही जारी कर देगा? संभवतः ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह चुनाव आयोग माननीय उच्चतम न्यायालय में मना करता आया कि वो तुरंत आंकड़ा जारी नहीं कर सकता। पहले तो उसने आंकड़ा जारी करने से ही इनकार किया और उन्होंने कहा कि चुनाव का आंकड़ा जारी करने से निश्चित तौर पर अन्य व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, तो वो अपना आंकड़ा जारी करने वाला नहीं है। लेकिन चूँकि 4 जून को मतगणना है, लिहाजा हो सकता है कि वो 2 दिन बाद 3 तारीख तक अपना फाइनल डेटा जारी कर दे। वैसे अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, करीब 53% मतदान उत्तर प्रदेश में हो चुका है। कई सीटों पर ये संख्या 55 तक गई है, लेकिन जितना उत्साह सुबह मतदान के दौरान दिखाई दे रहा था, शाम चलते चलते गर्मी के कारण न सिर्फ इसमें नीरसता आई, बल्कि मतदाता ही कम संख्या में बाहर निकले। खैर, जैसे जैसे ठंड का माहौल होता गया, शाम होती गई, मतदाताओं ने लाइन में लगकर और मतदान किया। तो निश्चित तौर पर अभी तमाम तरह के एग्जिट पोल भी शुरू हो जाएंगे, जो कि इसमें करीब 99% गलत ही होंगे, क्योंकि जब चुनाव आयोग ने आज का जो 7वां राउंड है, जिसमें कि 8 प्रदेश हैं और 57 सीटों का डाटा है, जब वो डाटा आपके पास नहीं है तो आप किस तरह से ये दावा कर सकते हैं कि फलाने दिन को इतनी सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल को लेकर कौतूहल तो रहा है, क्योंकि जब लोगों के पास इसका जानने का, खबरों के जानने का साधन नहीं था, तो निश्चित तौर पर वो रेडियो और टीवी पर निर्धारित रहते थे। लेकिन आज चूँकि आज के बदलते तकनीकी युग में बहुत से साधन हो गए हैं समाचारों को जानने के, सोशल मीडिया भी जिसमें एक ताकतवर साधन के रूप में आपके सामने आया है। तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि कोई भी बात छिपी रहने वाली नहीं है। खैर, 4 जून को जब रिजल्ट आना ही है, हाँ, इसे आप मनोरंजन के दृष्टि से या समय काटने के उद्देश्य से जरूर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो भी चैनल कर रहे हों या अन्य कंपनी स्वतंत्र रूप से कर रही हों या कुल दल वाले भी एग्जिट पोल कराते हैं, तो सभी का उद्देश्य ये रहता है कि बस किस तरह से किस आंकड़ों को लाकर पैसा कमाया जाए। टीवी का भी उद्देश्य एक तरह से यही रहता है कि किस तरह से लोगों को बांध कर रखा जाए और अपने टीवी को चैनल को देखने के लिए वो विवश किया जाए। लिहाजा तरह तरह की मनोरंजक और चटपटी खबरें भी बीच बीच में परोसी जाती रहती हैं, जैसे कि
उनकी वाराणसी में आया मोदी को पसीना, या फलानी सीट पर फंस गई ये सीट। तो इस तरह से लोग चैनल नहीं बदल पाते हैं और लास्ट में जो आंकड़े पहले से ही सेट किए हुए रखे रहते हैं उन्हीं को परोस दिया जाता है। कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। कई बार आपने देखा होगा कि ये एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, लेकिन चूँकि उत्सुकता बस हम लोग उसे देखते हैं और ये जानने की, चूँकि कार्यक्रम ये करीब 2 महीने के करीब चला, चुनावी कार्यक्रम, तो लिहाजा इतने 7 चक्र के अंतर के कारण लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर पूरे देश में क्या मिजाज है। लेकिन इसमें भी लाखों करोड़ का बजट लगता है सर्वे कराने में। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक जर्मन कंपनी से सर्वे कराया है, उसका भी सर्वे आएगा और संभवतः उसमें भाजपा को ही आगे बताया जाएगा, क्योंकि उन्हीं ने उसको इस सर्वे को कराया। तो लिहाजा कोई भरोसा इसलिए काबिल नहीं है कि आम जनता के मन में क्या है, वो ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर क्या बोल रहे हैं और मतदान के दौरान क्या कर रहे हैं, ये बात देखने की होगी। लिहाजा ये मनोरंजन की दृष्टि या समय काटने की दृष्टि से एग्जिट पोल अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये न तो मतदाताओं के मन की बात बताते हैं और न ही ऐसा कोई इनके पास सिस्टम है जो ये तय कर सके कि 100-200 लोगों से बात करने में पूरे देश का मिजाज अगर पता लग जाता होगा तो लोगों को इनकी ज़रूरत ही क्या पड़ती है। आखिर थोड़े लोगों से चर्चा करने के बाद हम और आप पूरे देश का माहौल नहीं जान सकते। उसी प्रकार जैसे हम और आप गांव में बैठकर 2-4 लोगों से बात करके क्या पूरे गांव का माहौल जान सकते हैं। तो लिहाजा मैंने जो आपको बताया कि एग्जिट पोल इसी तरह होता है। आप सभी लोगों ने मत दिया होगा और आप लोग ये जानकर आप ये जब जान लीजिए, जब आपसे सर्वे करने वाली कोई कंपनी आपसे मिलने नहीं आई, आपसे किसी ने ये राय नहीं लिया कि आखिर वह मुद्दे होंगे क्या, तो आखिर जो भी काम हुआ है वो सिर्फ घर पे बैठ के किया गया, स्टूडियो में बैठ के किया गया, क्योंकि न तो ज़मीन पर कोई दिखाई दिया और न इस चलचलाती धूप में किसी ने ये पूछने का साहस ही किया कि आखिर आपके मन में चल क्या रहा है। लिहाजा ये केवल जो सर्वे हैं जो आप लोग देख भी रहे होंगे और मानस भी बना रहे होंगे, लेकिन इस पे समय काटने के उद्देश्य से ये सर्वे अच्छे हैं, लेकिन असली जो बात होगी वो 4 तारीख को ही जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी और जैसा कि जनता का मूड दिखाई देता रहा है, ऐसे ही जब परिणाम आएंगे तभी इस बात का पता लगेगा कि आखिर जनता ने किया क्या है। जनता के मन की बात जानने के लिए निश्चित तौर पर सभी लोगों को 4 तारीख का इंतज़ार करना ही होगा कि आखिर जनता ने क्या किस पर भरोसा किया है, किसके दावों में उसे दम दिखाई दी है और उसने किस तरह से किस राजनेता या किस राजनीतिक पार्टी पर विश्वास किया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। हालांकि आज मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल से फिर से ईवीएम को तालाब में फेंकने की खबर आई, वहां लाठीचार्ज भी पुलिस ने किया। तो निश्चित तौर पर ये छिटपुट घटनाएं ये दिखाने को पर्याप्त हैं कि जब सत्ता ही एक अनिवार्य बन जाए और सीट जीतने के लिए, कुछ सीटें जीतने के लिए कोई नीच सिद्धांत आपका न बचे, तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि इस तरह की घटनाएं तो अब आगे और भी बढ़नी हैं, क्योंकि जब चुनाव जीतना ही ये मान लिया गया हो कि सब कुछ है,
कुर्सी ही सब कुछ है, तो निश्चित तौर पर ये घटनाएं आगे भी बढ़ती रहेंगी। जो जिस राज्य में ताकतवर है वो वहाँ पर इस तरह की घटनाएं करता ही रहेगा। अगर इस तरह की घटनाएं और आगे बढ़ें या आगे चल के अगर किसी व्यवस्था पर सवाल उठे, तो निश्चित तौर पर हम सभी लोगों को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।